और हम जल्दी केस लेके आ रहे हैं, इनकी प्रॉपर तरीके से जांच होगी और जांच सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। और मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, जिस दिन उनका मर्डर किया गया है, ध्यान रख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे बीजेपी यूपी के ने भी बोला है या बिहार के हैं कि जब वहाँ पिस्तौल पहुँच सकती है तो जहर पहुँचना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। इसके साथ में ये बहुत बड़े बड़े केसेस के विटनेस थे। आप लोग जानते हैं यूपी के बहुत सारे बाहुबली हैं, आजकल तो बाहुबली का मतलब आप समझते हैं, तो बहुत बड़े सारे केसेस के वो बाहुबली हैं। इसको लेकर के भी इनका मर्डर में इन सारे लोगों का हाथ हो सकता है। ये अगला इसका केस का ग्राउंड है। इसके साथ आपने सिर्फ 2 जातियों को टारगेट किया है वहाँ पर, एक ब्राह्मण वर्ग को और एक वहाँ पर मुस्लिम वर्ग को। पॉइंट नंबर 2 है, बोल रहा हूँ, इस तरह की गवर्नमेंट भारत देश के लोगों को नहीं चाहिए। उस तरह की गवर्नमेंट चाहिए जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम सब हम सब भाई भाई हैं। उस तरह के सौहार्दपूर्ण रिलेशन में होना चाहिए। उस तरह के लोगों के बीच में हम और उस तरह की सरकार चाहते हैं और ऐसी चीजें हमें अच्छी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई पहुंचने जब लोग पहुंचे थे तो मिट्टी भी देने से रोका जा रहा था वहाँ पर, आपने देखा होगा। ये तो गलत तरीके से डीएम है, उस डीएम को तो हटा देना चाहिए, 1 सेकंड में टर्मिनेट करके उसको जेल भेज दो। 21 भारत देश के संविधान में लिखा है। वो तो कह रहे रिकॉर्डिंग हो रही है, सब पर कार्रवाई पहुंच चुका है। सर कैसे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, जिस दिन उनका मर्डर किया गया है, ध्यान रख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, जैसा कि उनके परिवार के लोगों का एलिगेशंस आया हुआ है, उनमें 4-5 पॉइंट बड़े ग्राउंड से बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और कल मैंने कुछ मूवीज भी देखी है जिसमें ऐसे बहुत सारे क्राइम कराए गए हैं और जेल के अंदर से कराए गए हैं। खाने में बहुत सारे लोग तरह तरह के पॉइजन्स मिलाते हैं और कई तरह के, जो मैंने मूवीज देखी थी, उस मूवीज का नाम तो मुझे नहीं याद है, केक में भी खाना जहर मिला करके उसके साथ में वो स्टोरी बनी थी। मुझे काफ़ी अच्छा क्लिक किया इस मूवी ने। मुझे पूरी संभावनाएं हैं। और पूर्व डीजीपी यूपी के ने भी बोला है या बिहार के हैं कि जब वहाँ पिस्तौल पहुँच सकती है तो जहर पहुँचना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। इसके साथ में ये बहुत बड़े बड़े केसेस के विटनेस थे। आप लोग जानते हैं यूपी के बहुत सारे बाहुबली हैं, आजकल तो बाहुबली का मतलब आप समझते हैं, तो बहुत बड़े सारे केसेस के वो बाहुबली हैं। इसको लेकर के भी इनका मर्डर में इन सारे लोगों का हाथ हो सकता है। ये अगला इसका केस का ग्राउंड है। इसके साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि करंट रूलिंग पार्टी जो है यूपी में, वह एक रेस विशेष को लेकर के कास्ट पॉलिटिक्स करना चाहती है। बीजेपी, हाँ आप कह सकते हैं, कोई भी हो सकती है। रूलिंग पार्टी तो बीजेपी है सर। हाँ, मैंने बोल तो दिया, अब रूलिंग पार्टी एक कॉमन वर्ड है। इसके साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूँ कि जो पार्टी है वह कितने, अभी भारत देश यूपी में इतने बड़े बड़े गुंडे और भी कास्ट के लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 2 कास्ट को टारगेट करके रखी, एक मुस्लिम एक ब्राह्मण। उसके अलावा वो बताए ना कितने लोगों को काउंटर कर दिया, उन्होंने कितने एलिगेशंस करके रखे। मैं आपके सामने मीडिया के सामने पूरे भारत देश से बोलना चाहता हूँ। आप विकास दुबे का केस देखिए, आप उसके साथ, ठीक है एलिगेशन था, आप जांच का विषय है, कोर्ट का विषय है, आप सीधा का सीधा हसल जस्टिस का आपने एक शुरुआत कर दिया है। हसल जस्टिस के 4 पार्ट्स हैं। पहला नंबर, किसी भी व्यक्ति को सीधा खड़ा कर को शूट कर दो उसको, जैसा कि किसी के ऊपर एलिस्ट कर दिया जाता है। 376 हो गया, 302 हो गया, उसके घर में पहुंचे, आप सीधा का सीधा उसको टारगेट किया, उसका घर बुलडोजर बाबा के नाम से, जिसको मैंने अभी लखनऊ वाले केस में स्टे ऑर्डर कराया था, यह भी था। पॉइंट नंबर 2, हसल जस्टिस का सेकंड पार्ट, आप किसी रेस को, किसी जाति को आपने बिल्कुल टारगेट करके रखा है, वो नहीं होना चाहिए। आप भारत देश के 140 करोड़ की जनता के लिए आप वहाँ पर बने हुए बैठे हैं, ये नहीं होना चाहिए। आपने सिर्फ 2 जातियों को टारगेट किया है वहाँ पर, एक ब्राह्मण वर्ग को और एक वहाँ पर मुस्लिम वर्ग को। पॉइंट नंबर 2 है इसका। पॉइंट नंबर, इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, ध्यान रखने की आवश्यकता है, बहुत सारे उदाहरण। कोई भी व्यक्ति को आप इस तरीके से, पूरे भारत देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मैं पूछना चाहता हूं कि कोई भी भारत देश का इस समय पर करंट में यह नहीं बोल सकता है कि मैंने फलाने व्यक्ति अंसारी को मर्डर करा दिया, मैंने इनको मर्डर करा दिया, आपने देखा इनसे मुक्ति मिल गई, फलाने मुस्लिम से मुक्ति मिल गई। यह क्या शो कर रहे हैं आप? क्या यह दिखाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या मुस्लिमों को इनकाउंटर, मुस्लिमों का मर्डर, मुस्लिमों को गलत तरीके से केसेस से फंसा करके जेल में डालना, ब्राह्मणों के साथ भी यही करना, क्या इनके साथ में ये शोभा देता है? क्या होम मिनिस्टर्स में इस तरह से आपने देखा होगा कि न्यूज में, मीडिया में आकर के जिस तरह से स्टेटमेंट दिया जा रहा है, आप लोग क्या समझते हैं? कोई होम मिनिस्टर गैंगस्टर में से 7 करेक्ट है वो, यही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। ये किस अधिकार में आपको किसने दिया है ये पावर? सुप्रीम कोर्ट बंद कर दो, हाई कोर्ट बंद कर दो और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को बंद कर दो। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, पूरे देश के सामने यह प्रश्न है कि क्या कोई रूलिंग पार्टी इस तरह से आके बोल सकती है, जिन लोगों के बारे में आप कमेटी बैठाते हो,
कि नहीं नहीं इनका मर्डर ये नहीं हुआ है, ये ऐसे हार्ट अटैक हुआ है, जिनके बारे में आप कहते हैं कोई माइनर गलत तरीके से आके मार दिया है, जिनके बारे में आप बोल देते हैं कि उनका कुछ और बीमारी से मर्डर हो गया, मृत्यु हो गई, आप 2 महीने या साल 6 महीने बाद कहने लगते हैं कि बीजेपी पार्टी ने इतने लोगों का मर्डर कर दिया है। ये कहाँ से, किस भारत देश के सेक्शन में? इलेक्शन कमीशन भी थे सर शामिल उसमें। करेक्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों को आप कस्टडी में क्यों नहीं लेते हो? मैं 1000 बार बोला हूँ आपसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आप उस गवर्नमेंट पार्टीज को लेकर के क्यों चलना चाहते हैं? तो सीबीआई जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं आपसे बोला हूँ, आपके पहले दिन, आप उस दिन रात में भी मेरे पास आए थे, मैं उस दिन भी बोला हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, इस तरह की गवर्नमेंट भारत देश के लोगों को नहीं चाहिए। उस तरह की गवर्नमेंट चाहिए जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम सब, हम सब भाई भाई हैं। उस तरह के सौहार्दपूर्ण रिलेशन में होना चाहिए, उस तरह के लोगों के बीच में हम और उस तरह की सरकार चाहते हैं और ऐसी चीजें हमें अच्छी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सीबीआई अपने कर्तव्यों को भूल गया है, अलग तरीके से वो पेश आ रहा है। हम जल्दी ही आप लोगों के माध्यम से बोल रहे हैं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स पर ये जितने भी भारत देश में इस तरीके से केसेस फाइल कर रहे हैं, हम उनको जल्दी ही लेके आ रहे हैं। आप लोग चिंता मत करिए, इनकी सबकी जांच होनी चाहिए। इलेक्शन, मैं आपसे बोलना चाहता हूं इस चीज को लेकर के कि जो सीबीआई, ईडी और इसके साथ में इनकम टैक्स, जो अपोजिशन के लोगों को गिन गिन करके जिस तरीके से इन्होंने अरेस्ट किया है, इनके ऊपर हम जल्दी केस लेके आ रहे हैं। इनकी प्रॉपर तरीके से जांच होगी और जांच सुप्रीम कोर्ट के सीबीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने, कोई भी इंडिया अलायंस का हो या कोई भी अपोजिट पार्टी का व्यक्ति हो, इनके पार्टी में जैसे ही पहुंचता है वो दूध का धुला हो जाता है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के बहुत सारे उदाहरण आजकल सोशल मीडियाज पर काफ़ी बड़े अच्छे यूट्यूबर्स में और बहुत सारे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप देख सकते हैं, बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण। न्याय कैसे मिलेगा? वो तो स्टार्टिंग से ही कह रहे थे जल्दी होगा, आप लोग चिंता मत करिए। पोस्टमार्टम होनी चाहिए थी लेकिन हो नहीं पाई। मैंने आपके माध्यम से बोला था कि उनके जैसे ही उनका डेथ हुआ है, मैंने बोला है कि यदि उनके पास कुछ ग्राउंड बचता तो एक ग्राउंड है, उनको बुक करना चाहिए। ग्राउंड नंबर सिर्फ और सिर्फ था कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया था तब तक उनके पास सारी अपॉर्चुनिटीज थी। मैंने आपके माध्यम से भी बोला है कि अपॉर्चुनिटीज लास्ट है उनके पास कि वो पोस्टमार्टम करा लें और दिल्ली के एम्स में करवाए। वो पहुंचने जब लोग पहुंचे थे तो मिट्टी भी देने से रोका जा रहा था वहां पर, आपने देखा होगा। ये तो गलत तरीके से डीएम है, उस डीएम को तो हटा देना चाहिए, 1 सेकंड में टर्मिनेट करके उसको जेल भेज दो। कोई भारत देश के संविधान में लिखा है। वो तो कह रहे रिकॉर्डिंग हो रही है, सब पर कार्रवाई रिकॉर्डिंग हो रही है। क्या इलेक्शन कमीशन वो क्या है? वो क्या डीएम माने क्या होता है? भारत देश की सरकार, आप चुने हुए सांसद को थ्रेट। मेरी बात सुनो, पहले भारत देश के जनता के आप नौकर हो, आप उसी हैसियत से रहिए। भारत देश का आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, 24 सबको आप स्पष्ट तरीके से पढ़ लीजिए। आर्टिकल 16 ये कहता है किसी धर्म और जाति को लेकर के आप नहीं बोल सकते हो। भारत देश की किसी भी आईपीसी में नहीं लिखा है किसी भी व्यक्ति की इंक्रिमिनेशन से आप रोक सकते हो। ध्यान रखना, वो उन्होंने ऐसे ही सोच लिया जैसे अमरोहा में डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि रात को किसी लड़की का दाह संस्कार करने के लिए डीएम पहुंचते हैं और उस घर के लोगों को, जो दलित लड़की थी जिसके साथ में रेप की घटनाएं हुई थी, तो इस तरीके से करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से डीएम साहब को डीएम नहीं, अपने पद से इस्तीफा देके घर में बैठ जाना चाहिए। आपसे तो बेहतर वो है जो भारत देश के लोगों के बीच में रह के सौहार्दपूर्ण रिलेशंस बना रखते हैं। उनके परिवार तो अभी भी कह रहे हैं कि न्याय की जो उम्मीद लगाए हुए हैं, उनके बच्चे ने कहा कि हम झुके नहीं हैं। अब क्या है वो तो देखिए, वो तो उनका विषय है। हम न्याय मिलेगा, मुसलमानों को लग रहा है न्याय थोड़ा मुश्किल हो गया है, हिंदू और माइनॉरिटी को। पूरे देश का विषय है, आप ध्यान रखना। पहले भारत देश में जब एक गवर्नमेंट आई थी तो थोड़ा थोड़ा स्क्रू टाइट किया तो लगा कि मुस्लिमों को टाइट कर रही, फिर थोड़ा और बढ़ा तो पूरे सोसाइटी में टाइट करना शुरू किया। आप देखिए, हिंदू और मुस्लिम का विषय नहीं रह गया, आप अपोजिशन पूरे को टारगेट करना शुरू, धीरे धीरे सब पर कंट्रोल हो गया। अब तो आज आप देखिए यूट्यूबर्स के ऊपर कुछ भी बातें करते हैं आप लोगों में, डिमोनेटाइजेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी कम, तिहाड़ पहुंच गए, वहां भी उनको खतरा है क्या? जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को खतरा, देखिए पॉइजन आरोप जो लगा है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। कोई भारत देश में किसी के साथ भी इस तरह की घटनाएं ये आम प्रचलन में आती जा रही धीरे। पहले बुलडोजर एक किसी व्यक्ति के खिलाफ में लगता था, एक बड़ी बड़ी वैसी घटना थी, अब आप कॉमन बात हो गई है। इसी तरीके से किसी को शूट आउट करा दो, मर्डर करा दो, ये कॉमन ट्रेंड हो गया है। आप देखिए होम मिनिस्टर का बयान देखिए आप, भारत देश में चुनाव चल रहा है, आप कह रहे हैं कि हमने इतने से मुक्त कर दिया। क्या मुक्त कर दिया आपने? इसका मतलब है कि जितनी ये सारी चीज़ें भारत देश में मर्डर हो रहे हैं उसमें बीजेपी और होम मिनिस्टर इन्वॉल्व है। आप कैसे कहना चाहते हैं? यह पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन अमूक दर्शक होकर बैठा है, वैसे ही जैसे महाभारत में भीष्म पितामह पूरी सारी घटनाओं को देखते हुए अमूक दर्शक होकर के बैठे थे। ये सारी चीज़ें गलत हैं और इसको गलत तरीके से उसका विरोध होना चाहिए।